तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स फांदकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। महाकुंभ, यहाँ लोग गंगा स्नान करने आते हैं, लेकिन सरकार कहती है सिर्फ पवित्र डुबकी से काम नहीं चलेगा, आपको भगदड़ टेस्ट भी पास करना होगा। जो पास होगा वो मोक्ष के लिए तैयार, और जो फेल उसके लिए सरकार की तरफ से हार्दिक संवेदनाएं। अब देखिए, भीड़ इतनी थी कि प्रशासन खुद भीड़ में खो गया। सरकारी बाबू सोच रहे थे कि अगर जनता हमारी नहीं सुनती तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, और भगवान ने भी सोचा कि जब सरकार ही हमारे भरोसे बैठी है तो मैं क्या करूं। अब अखिलेश यादव जी इस भगदड़ से इतने विचलित हुए कि उन्होंने सेना बुलाने की मांग कर दी। यूपी में इतनी सरकारें आई गई, लेकिन पहली बार नेताओं और संतों ने मांग किया कि कुंभ का प्रबंधन सेना को करना चाहिए। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है। लगता है यूपी सरकार से जनता ही नहीं, साधु संत भी भरोसा खो चुके हैं। वहीं योगी जी बोले कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और सिचुएशन कंट्रोल में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे देश में महंगाई कंट्रोल में है, युवाओं के लिए नौकरियां कंट्रोल में है और आम जनता की जिंदगी पूरी तरह से कंट्रोल में है। अब संत समाज भी भड़क उठा है। उन्होंने कहा कि कुंभ में ऐसी अव्यवस्थाएं देखना दुखद है। मतलब भगवान के नाम पर प्रशासन ने भक्ति की परीक्षा लेनी शुरू कर दी, लेकिन भक्त परीक्षा में फेल हो रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रशासन वीआईपी मूवमेंट में उलझा रहा, जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। अब सोचिए, जब नेता भी जनता को भगवान भरोसे बोलने लगे तो भगवान खुद कहेंगे भाई मैं छुट्टी पर हूं। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि हर बार ऐसा ही होता है, पहले तैयारी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, फिर अव्यवस्था, फिर भगदड़, फिर बयानबाजी, और फिर सब भूल जाते हैं। जनता भी समझ चुकी है कुंभ सिर्फ पाप धोने के लिए नहीं, बल्कि सरकारों के वादों की असलियत देखने का भी एक बेहतरीन अवसर है। अब प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा के इंतजाम
और सख्त किए जाएंगे। यानी पहले भीड़ को भगवान भरोसे छोड़ा गया, फिर भगदड़ हुई, फिर नेताओं ने बयान दिए, फिर सरकार ने घोषणाएं की और फिर जनता सब भूल जाएगी जब तक अगला महाकुंभ नहीं आता। तो दोस्तों, अगली बार जब कुंभ में जाएं तो सिर्फ पूरे कमाने नहीं बल्कि दौड़ने की प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि यहाँ मोक्ष पहले नहीं भगदड़ पहले मिलती है। और हाँ, प्रशासन पर भरोसा करने की गलती ना करें, क्योंकि भरोसा भीड़ से बड़ा नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।